एवरीवन, आज मैं ग्रोसरी स्टोर पे आई हूँ ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए और मैं आपके साथ 7 ऐसी चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ जो मैं ग्रोसरी शॉपिंग यानी कि राशन की शॉपिंग में बिल्कुल नहीं खरीदती और क्यों, और इनकी जगह मैं क्या लेती हूँ। यू नो वॉट, योर ग्रोसरी शॉपिंग टेल्स अ लॉट अबाउट हाउ हेल्थ कॉन्शियस यू आर। अगर आप अपनी हेल्थ को लेके बड़ी बड़ी प्लानिंग्स तो कर लेते हो, बट ग्रोसरी शॉपिंग के वक्त आप उन फैंसी पैकेज ऑफर्स एंड स्कीम्स को देख के उन चीज़ों को अपने शॉपिंग कार्ट में ऐड कर लेते हो, इसका मतलब ये है कि आपका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है और इसी रीज़न की वजह से आप अपने हेल्थ गोल्स को अचीव नहीं कर पाते और वेट लॉस सिर्फ एक सपना ही रह जाता है। बट आई फील कि आज के बाद आप जब भी ग्रोसरी लेने जाओगे ना, आपको ये वीडियो याद आ जाएगी और आप माइंडफुल होकर शॉपिंग कर पाओगे। एंड आई एम गोइंग टू विजिट एवरी सेक्शन ऑफ दिस स्टोर टू शूट दिस वीडियो विच इज नॉट अलाउड, सो गिव अ बिग थम्स अप फॉर दिस एंड कम। तो हम स्टार्ट करेंगे ब्रेकफास्ट से, एंड ब्रेकफास्ट सीरियल्स इज़ अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट ऑप्शन बट डेफिनेटली नॉट द वंस जो मेरे पीछे इन कलरफुल फैंसी बॉक्सेस में पड़े हैं। थैंक्स टू द फूड लेबलिंग रेगुलेशन इन इंडिया, जिसकी वजह से हर ब्रांड को इन पैकेट्स के पीछे फूड के अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स है ये मेंशन करना ज़रूरी है। और आपको पता है कि इस लिस्ट में इन इंग्रेडिएंट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में मेंशन करना ज़रूरी है। इसका मतलब ये सबसे पहले जो मेंशन है उसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। सो मोस्ट ऑफ दीज बॉक्सेस कंटेन शुगर एंड अदर नॉट सो हेल्दी आइटम्स विच यू डोंट वांट टू हैव इन योर ब्रेकफास्ट एवरी डे। कभी कभी एज अ ट्रीट लेना हो तो इट्स फाइन, बट नॉर्मल यूज के लिए आप इनसे बेटर है 100% नेचुरल सीरियल्स लाइक ओट्स एंड मल्टीग्रेन लो, और इन्हें बनाते वक्त स्वीटनेस के लिए आप फ्रूट्स या हनी का यूज कर सकते हो। Next item which I never buy are these packed juices. These are not even juices because most of these contain water, sugar and some added flavors. Most of these are high in fructose, जिनकी वजह से blood sugar levels में spike आते हैं. It causes insulin resistance and leads to problems like diabetes and obesity at a very early age. तो बेटर होगा कि आप या तो कोल्ड प्रेस जूस लो या फिर फ्रेश फ्रूट जूस लो, और बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि आप फ्रेश फ्रूट्स लो विच आर 100% नेचुरल एंड ऑर्गेनिक। Next food item is sugar, be it brown or white, but you should never buy it in the very first place, क्योंकि ना ही इसमें कोई मिनरल्स है ना ही विटामिन्स है। फॉर मी इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी, जिसे आपको घर में लाना ही नहीं चाहिए, बिकॉज अगर पड़ी होगी तो आप इसे यूज भी करोगे। शुगर की जगह आप नेचुरल स्वीटनर्स लाइक हनी, जैगरी, प्योर मेपल सिरप, इवन नेचुरल स्टेविया भी लेके रह सकते हो, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुगर के कंपैरेटिवली लो होता है और नेचुरल होने की वजह से कोई नुकसान भी नहीं होता। हमारा नेक्स्ट फूड आइटम है ये रिफाइंड ऑयल्स। अगेन ये एक ऐसी चीज़ है जिसे घर पे लाना ही पाप है, बिकॉज लाओगे तो फिर यूज़ भी करोगे। सो बेटर है कि इनकी जगह आप इनके हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स जैसे कि फिल्टर्ड या फिर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स लाइक ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल या घी खरीदो और उन्हें ही यूज़ करो। ऑयल्स के ऊपर मैंने एक बहुत ही बढ़िया वीडियो भी बनाई है एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखो, बिकॉज ऑयल्स को लेके आपके माइंड में जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट फूड आइटम बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो है ये सैलेड ड्रेसिंग्स, क्योंकि इनको ना लेने की इंटेंशन बहुत ही अच्छी होती है कि हम हेल्दी सैलेड्स खाएंगे, बट दीज ड्रेसिंग्स मेक योर हेल्दी सैलेड नॉट सो हेल्दी। स्पेशली ये क्रीमी एंड गुड लुकिंग ड्रेसिंग्स मेयोनीज बेस्ड होती हैं विच मेक्स इट वेरी फैटनिंग। बट डू आई बाई दीज ड्रेसिंग्स? येस आई डू, बट मैं हमेशा इनके इंग्रेडिएंट्स देख के ही खरीदती हूँ। आई गेट दोज ड्रेसिंग्स विच हैव कंपैरेटिवली बेटर इंग्रेडिएंट्स, या फिर मैं सैलेड ड्रेसिंग्स घर पे बनाती हूँ जो कि बहुत हेल्दी होते हैं। रिसेंटली मैंने 7 सैलेड रेसिपी वीडियो शेयर की थी जिसमें सारी सैलेड्स की ड्रेसिंग होममेड थी और हेल्दी थी। इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी सो दैट यू कैन वॉच इट। नेक्स्ट फूड आइटम इज फ्रोजन एंड पैक्ड फूड विच आर कन्वीनियंट, बट दिस कन्वीनियंस कम्स विद अ कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट तो ऐसी होती है जिसको आप ठीक से प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते, एंड जनरली दीज पैकेट्स आर फुल ऑफ प्रेजर्वेटिव्स जो हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, एंड साथ में वेट लॉस में भी बहुत बड़ा हिंडरेंस है। बट इनके भी ऑल्टरनेटिव्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हेल्दी भी हैं और रेडी टू ईट भी हैं, जैसे कि फ्रूट में बनाना, वेजिटेबल्स लाइक क्यूकम्बर एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक पनीर। दीज ऑल आर हेल्दी एंड रेडी टू ईट। Next food items are मैदा and corn flour because these food items are not easy on your stomach. ये डाइजेशन को बहुत ही डिफिकल्ट कर देते हैं। ये सिर्फ आपके चाइनीज़ फूड की ग्रेवी को ही थिक नहीं करते, बल्कि आपकी डाइजेशन की भी वाट लगा देते हैं। सो डू नॉट कीप दीज थिंग्स एट होम। अगर कभी आपका चाइनीज़ खाने का मन करे तो आप बाहर जाके खा लो, बट रेगुलरली इनको यूज़ करना इज़ नॉट रिकमेंडेड। मैं ग्रोसरी शॉपिंग पे एम्फोसिस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ऐसे तो हमने बहुत बार सुना है, से नो टू शुगर, से नो टू रिफाइंड ऑयल्स, बट आज तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए बिकॉज ये सारी चीज़ें हमारे घर पे अवेलेबल होती हैं।
सो आई वांट टू मेक श्योर दैट ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी. So these were few food items which I don't recommend you to buy and keep in your kitchen. I really hope that you liked the video. अगर आप अपने fitness goals like weight loss या weight gain achieve करना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरी website gunjanshouts.com पे जाके ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो, जिसके अंडर मेरे सर्टिफाइड डाइटिशियंस आपको एवरी वीक डाइट प्लान एंड काउंसलिंग कॉल्स प्रोवाइड करेंगे. ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो. फिट रहो, हिट रहो.